बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूडल्स बना रहे थे। इसमें सब्ज़ी, जिसमें शिमला मिर्च और गोभी, बंद गोभी, गाजर और मटर वगैरह डाला और उसके साथ सॉसेज डाल दिए। ये हॉट डॉग जिसको कहते हैं, उसको बॉयल करके टुकड़े करके डाल दिए और इन सबको फ्राई कर लिया। और दूसरी तरफ नूडल्स को बॉयल कर लिया, वो ड्रेन हो गए। अब जब खाना होगा तो इसको इसके अंदर सोया सॉस और डार्क ब्राउन सॉस जो सोया सॉस का है वो और स्पाइसेस डाल के उनको मिक्स करेंगे। इसके साथ दूसरी साइड डिश है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। साइड डिश में प्रॉन्स हैं और प्रॉन्स को एक नए व्यू में नए रेसिपी के साथ बना रहा हूँ और मैं बनाऊँगा प्रॉन्स को स्पाइसी। तो ये इसकी टेल को मैं निकाल रहा हूँ। ज़्यादातर आजकल है ना टेल के साथ बनाते हैं, मगर नहीं, मुझे टेल के बगैर बनाना है। मैंने तकरीबन तमाम साफ़ कर ली और उनके बीच में चीरा मार के उसको जिस तरह स्क्विड बनता है, स्क्विड की तरह बनाना है। तो स्क्विड की तरह शक्ल भी इसकी स्क्विड में दे देंगे। स्क्विड बाद लोगों को स्क्विड पसंद है और बाद को नहीं पसंद है, यह आप पर डिपेंड करता है खाने वाले। तो इसको छीलने के बाद इसकी टेल निकालने, इसकी वो रग है जो खाने का पेट, इसको साफ़ कर देंगे। और छुरी मेरी बहुत तेज़ होती है ब्लेड की तरह, तो हाथ संभाल के कीजिएगा। जब ये निकल जाएगी, इसकी रग साफ़ हो जाएगी, मैं इसको आगे इसको इसकी शक्ल दूँगा। वो बताता हूँ आपको कैसे दूँगा, वो बताता हूँ। रग निकाल दी। इसकी रग निकालने के बाद हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे कि ये बारीक हो जाए, स्क्विड की शक्ल इख्तियार कर जाए, उस तरह फैल जाए जैसा स्क्विड होता है, उस तरह फैला दिया मैंने। इसके अंदर जो है आप थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्चें और थोड़ा सा एक चुटकी गरम मसाला, अभी ये इस शक्ल में हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बारीक हो जाएगा और फैल जाएगा। ये जो इस तरह का हो जाएगा। मैं दूसरे को भी करूं और उसके बाद मसाले की तरफ आते हैं। जैसे लाल मिर्चें, हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा एक चुटकी जो है गरम मसाला डाल सकते हैं, वरना कोई भी मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बताता हूँ। मैंने पानी डाल दिया अच्छी तरह और इनको धो लिए बहुत अच्छी तरह से, कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अब इसके अंदर मैं मसाला डालूँगा। मैं तंदूरी मसाला इस्तेमाल करूँगा, इसको स्पाइसी बनाऊँगा और थोड़ा सा इसमें सोया सॉस डालूँगा। तंदूरी मसाला स्पाइसेस की जगह डाल दिया और 2-4 कतरे सोया सॉस के डाल दिए और उसके बाद इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर दें, मिक्स कर दें। कुछ 10-15 मिनट अगर ये पड़ा रहे, मैरिनेशन होती रहे तो बेहतर है, वरना फौरी तौर पे भी बनाए जा सकते हैं। ये मैरिनेट हो गया जनाब। अब मैं आपको खाने के वक्त हम लोग असल में इसको तलेंगे, लेकिन एक झींगा आपको दिखाने के चक्कर में कि किस तरह फ्राई होगा वो आपको दिखा देता हूँ। एक देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दें। इसके लिए जो ज़रूरत होगी, एक अंडा, उसको फेंट लें और एक प्लेट में मैदा थोड़ा सा निकाल के रख लें और इसको क्रिस्पी करने के लिए, रोस्ट टाइप का करने के लिए मैंने पाउडर बनाया है, वो पापड़ों का पाउडर बनाया है। आप है ना अगर वो जो चावलों के पापड़ करेंगे तो ये बहुत फूल के एकदम बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इस वक्त मैं दाल का पाउडर बनाया है, दाल के पापड़ का बनाया। अब इसमें हम चीज़ें लगाते आएंगे। सबसे पहले एक अंडा लगाएंगे। अंडा लगाने के बाद इसको हम मैदे में मैरिनेट करें, मैदा लगाएंगे। जब मैदा लग जाएगा तो इसको क्रिस्पी करने के लिए आप जो है वो पापड़ों का पाउडर लगाइएगा। जब हम इसको तलेंगे तो ये क्रिस्पी होगा, ज़बरदस्त बनेगा। और आपके दिखाने के चक्कर में मैं एक कम से कम तल के दिखाता हूँ।
मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, तेल रखा हुआ है फ्राई पैन के अंदर, मैं दिखाता हूँ। तेल पूरी तरह गर्म हो गई है और गर्म हो गया उसके बाद तेल की आंच को हल्का कर दीजिए, कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो जलने का डर रहेगा। और फिर आप अपने झींगे को इस तरह कर दीजिएगा साइड। जना जब लाली आने लगे ये हो गए दम मिलेगा ज़बरदस्त है। है ना, इसको सर्विंग के लिए निकालते। माशाल्लाह तबारक है, आपको दिखा दूँ। बाकी मैं जिस वक्त खाना खाने बैठेंगे तो मैं फ्राई कर दूँगा, बच्चों को उसी वक्त दूँगा। तो आज बात समझ में आ गई होगी कि नूडल्स में हॉट डॉग और वेजिटेबल के साथ और ये नए किस्म से बनाएंगे और बिल्कुल रोस्ट की तरह तला गया, बहुत क्रिस्पी है और टेस्टी बहुत है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फ़ी अमान अल्लाह।